ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना कि किसी कार्यकर्ता के ये कहने पर कि हम और हमारे साथी दिन रात प्रचार में जुटे रहते हैं पर लोगों पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, परम पूज्य गुरुदेव ने कार्यकर्ताओं को सलाह दी कि निराश न हो, प्रयत्न करते रहें और अपने व्यक्तित्व को, जीवन को पवित्र बनाएं। लोगों को इसी से प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि कार्यकर्ता अहंकार को छोड़कर स्वयं को ईश्वरीय योजना का अंग माने। आइए इसी क्रम को अब आगे बढ़ाते हैं। 1961 में हुए चैत्र शिविर के बाद नवरात्रियों में वयस्क लोगों की संख्या बढ़ने लगी थी। ये मिथक टूटने लगा कि उपासना और जप ध्यान बड़ी उम्र के लोगों के लिए ही है। वयस्क या कामकाजी लोगों के लिए 10-15 मिनट भगवान की प्रतिमा या तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाना ही पर्याप्त है। अब कामकाजी लोग भी समय निकालकर शिविर में आने लगे थे। 1962 के आश्विन मास के नवरात्रि शिविर में आने वाले साधकों की औसत उम्र 40 वर्ष थी। 1963 की चैत्र नवरात्रियों में भी साधकों की औसत आयु इसी के आसपास रही होगी। गायत्री जयंती पर 10 दिन का एक शिविर रखा गया। 30 मई से आरंभ हुए उस शिविर में लगभग 30 व्यक्ति आए थे। इनमें ज्यादातर शिक्षा जगत से जुड़े हुए थे, या तो अध्यापन के काम में लगे हुए थे अथवा विद्यार्थी थे। विद्यार्थियों में 20 वर्ष की आयु तक के छात्र थे। पहले ही दिन आचार्य श्री ने उन युवकों से कहा कि तुम लोग यदि पूरे समय उपवास नहीं रख सको तो एक बार भोजन कर सकते हो, दूसरी बार फल आदि का सेवन किया जा सकता है। ये छूट इसलिए है कि बच्चों को लंबे उपवास की आदत नहीं होती। आदत नहीं होने पर लंबा उपवास किया तो कोई अड़चन आ सकती है, पर इस छूट का लाभ किसी भी किशोर ने नहीं उठाया। ग्वालियर से आया 13 वर्ष का एक किशोर इस शिविर में सबसे कम उम्र का था। कम उम्र होने के कारण शिविर के और साधकों का ध्यान भी उस किशोर पर अटका रहता। अपने पिता के साथ आए इस किशोर ने शिविर आरंभ होने की पूर्व संध्या को कलावा बंधाया। व्रत बंधन के समय आचार्य श्री और माताजी को अपलक निहारता रहा। शिविर साधना का संकल्प पढ़ते हुए आचार्य श्री ने शिक्षा और अभिरुचि के संबंध में पूछा। किशोर का उत्तर था कि उसीलिए आपके पास आया हूँ। आप जो बताएंगे वही शिक्षा और जो निर्देश देंगे वही शौक। इस उत्तर को सुनकर आचार्य श्री और माताजी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। आचार्य श्री ने कहा, हमारी शिक्षा तो ये है कि राम का नाम लो और गायत्री का जप करो, इसके बाद जो भी करो वो शुभ होगा। किशोर ने आचार्य श्री और माताजी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सुनने वालों को बता दें कि ये किशोर और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर प्रणव पंड्या जी थे। गायत्री जयंती उस वर्ष 1 जून को थी। आचार्य श्री ने कहा था कि जेठ की इस भरी दोपहरी में भगीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर आमंत्रित कर लिया था। ग्रीष्म के ताप शोक को दूर करने के लिए गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। उसी तरह विश्वामित्र के चित्त और चेतना में भी संसार के रोग, शोक और दारिद्र्य दूर करने वाले गायत्री मंत्र का अवतरण हुआ। गायत्री भुवः और स्वः लोक से भूलोक में आई। ये गायत्री चेतना प्रत्येक साधक के चित्त में अवतरित हो। उस दिन आचार्य श्री ने भगवत कृपा पाने का आधार बताया था। उन्होंने कहा कि व्यक्ति अपने आप को वंशी की तरह खाली और गांठ रहित कर ले। जब भीतर परमात्मा की ही प्रतीक्षा हो तो उन्हीं के सुर बजने लगते हैं। इन उद्बोधनों को सुनते हुए आए हुए विद्यार्थी साधक किसी और ही दुनिया में खो गए थे। वे अपनी सुध बुध भूल गए थे। पालथी मारकर इस तरह ध्यान लगाए हुए थे जैसे संसार में इसके सिवा कहीं और कुछ भी नहीं हो। गायत्री जयंती का वह शिविर कम उम्र के लोगों और उन्हें दिशा देने वाले शिक्षकों या लोक सेवियों के लिए एक आरंभ था जो बाद में भी चलता रहा। अज्ञातवास से लौटने के बाद आचार्य श्री अपने संपर्क में आने वाले व्यक्तियों को देश समाज के लिए रचनात्मक योगदान देने के लिए कहते रहे थे। चर्चा, परामर्श और प्रवचनों में अपने निर्माण, परिष्कार, जीवन में संस्कारों के समावेश
और समाज में सत् प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने पर जोर देते थे। इस तरह की प्रेरणा देते हुए वे कह उठते थे कि तुम मेरा काम करोगे तो मैं भी तुम्हारा काम करूंगा। ये कहते हुए मेरे काम से उनका आशय समाज में सत् प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने से होता था। संवत 2020 की गुरु पूर्णिमा प्रचलित कैलेंडर के अनुसार 6 जुलाई 1963 का दिन। उस दिन गायत्री जयंती के 5 सप्ताह पूरे हुए थे और गायत्री परिवार के उपासक अपनी ओर से कुछ संकल्प लेकर मथुरा के लिए रवाना होने लगे थे। आचार्य श्री ने पत्रों और पत्रिकाओं के माध्यम से कह दिया था कि जो आसानी से आ सकें वही आएं, बाकी अपने घर गांव में रहकर ही गुरु पूर्णिमा मनाएं। तपोभूमि में साधकों के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई थी। आचार्य श्री ने चतुर्दशी की शाम को आ रहे साधकों को ठहराने और पर्व मनाने के लिए की गई व्यवस्थाएं देखी और अखंड ज्योति संस्थान आ गए। वहां रामकृष्ण मिशन के एक सन्यासी स्वामी अनुभवानंद उनकी प्रतीक्षा करते हुए बैठे थे। कुशल क्षेम के बाद उन्होंने गुरुदेव को बताया कि उन्हें स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा हुई है। एक स्वप्न दृश्य में वे आदेश देते हुए दिखाई दिए हैं कि गायत्री का प्रचार करो। सन्यासी ने आचार्य श्री के सामने अपने आप को समर्पित करते हुए कहा कि जैसा वे कहेंगे उसी तरह आगे काम करेंगे। आचार्य श्री ने उन्हें अगले दिन इस बारे में कुछ तय करने की बात कहते हुए रात्रि विश्राम के लिए कह दिया। इस भेंट के बाद आचार्य श्री अपने शयन कक्ष में चले गए। सोने से पहले उन्हें रह रहकर स्वामी रामकृष्ण परमहंस का स्मरण आ रहा था। उनके लीला संवरण से पहले की घटना थी, जो 12 शिष्य घर बार छोड़कर काशीपुर आकर रहने लगे थे, उन्हें बुलाया। परमहंस देव तब उद्यान भवन में थे। शिष्यों को वहां इकट्ठा कर उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें संन्यास दीक्षा दूंगा। दीक्षा लेने वालों में नरेंद्र नाथ भी थे। अपने तरुण शिष्यों को गेरुआ पहनाकर परमहंस ने कहा, क्या तुम लोग अभिमान को पूरी तरह त्याग कर अपने कंधों पर झोली टांग सकते हो? नगर में जाकर भिक्षा मांग सकते हो? 12 शिष्य उसी समय भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़े। इन युवकों ने जिन गलियों और सड़कों पर घूमते हुए अपने सुनहरे भविष्य के सपने संजोए हुए थे, उन्हीं गलियों में भिक्षा मांगते हुए उन्हें लज्जा नहीं आई थी। लेकिन जिन स्वजनों और परिजनों ने उन्हें भिक्षाटन करते हुए देखा, उनकी आंखें जरूर भर आईं। युवा सन्यासियों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। भिक्षा में जो अन्न मिला, युवा सन्यासियों ने उसे पकाकर परमहंस देव के सामने रखा। परमहंस गले में कैंसर की पीड़ा के कारण कुछ भी खाने में असमर्थ थे, लेकिन उस दिन उन्होंने युवा सन्यासियों का पकाया भोजन किया। भोजन करते हुए परमहंस देव के आनंद की सीमा नहीं थी। उन्हें भोजन करता देख स्वामी विवेकानंद और अन्य युवा सन्यासी भी परम मुदित थे। विवेकानंद अपने आचार्य श्री को परमहंस देव के जीवन की एक और घटना याद आई। विवेकानंद अपने गुरु के बताए हुए विधान से साधना कर रहे थे। जप, तप और ध्यान के सिवा उन्हें कुछ सूझता ही नहीं था। पंचवटी में वे कभी कभार पूरी रात ध्यान में डूबे रहते। परमहंस ने एक दिन उन्हें अपने पास बुलाया और कहा कि दिन रात साधना में लगा रहता है। देख, कठिन साधना से मुझे अष्ट सिद्धियां मिली थी, उनके उपयोग का मुझे तो कभी अवसर नहीं मिला। उन्हें तू ले ले, भविष्य में बहुत काम आएंगी। विवेकानंद ने गुरु की बात सुनी और पूछा, महाराज, क्या इन सिद्धियों से मुझे ईश्वर की प्राप्ति में सहायता मिलेगी? परमहंस देव ने उत्तर दिया, नहीं। इस पर स्वामी विवेकानंद ने तपाक से कहा था, तो फिर मुझे ये सिद्धियां नहीं चाहिए। इस तरह के और भी कई प्रसंग आचार्य श्री को ध्यान में आते रहे। उन स्मृतियों या अनुभवों की यात्रा करते हुए ही आचार्य श्री योग निद्रा में चले गए। वह वर्ष स्वामी विवेकानंद का जन्म शताब्दी वर्ष था। कन्याकुमारी में जिस शिला पर बैठकर स्वामी विवेकानंद ने तब से 70 साल पहले ध्यान लगाया था, वहां स्मारक बनने की योजना इसी वर्ष शुरू हुई थी। समुद्र के खारे जल में नहाते रहने वाले 55 फुट ऊंचे शिलाखंड पर ध्यान मग्न बैठे स्वामी विवेकानंद को बोध हुआ था कि उनके गुरु उन्हें भारतीय धर्म संस्कृति का संदेश विदेशों में पहुंचाने के लिए कहते हुए प्रतीत हो रहे थे। रामकृष्ण परमहंस समुद्र की लहरों पर चलते हुए पश्चिम में जाते दिखाई दिए थे। उसी से शिष्य ने आशय समझा कि गुरु उनके संदेश को
विश्व में गुंजाने के लिए कह रहे हैं। आचार्य श्री सुबह उठे। प्रातः काल की नियमित उपासना के बाद उन्होंने अपनी मार्गदर्शक सत्ता को प्रणाम किया। उस दिन वे करीब 20 मिनट तक अपने आराध्य के सामने चुपचाप बैठे रहे, जैसे किसी संदेश की प्रतीक्षा हो। लगभग 20 मिनट बाद उठे तो प्रतिदिन की तरह माताजी ने कक्ष में प्रवेश किया तो दोनों ने अपने इष्ट आराध्य को एक साथ प्रणाम किया। उपासना कक्ष से बाहर आते हुए आचार्य श्री ने माताजी से चर्चा शुरू की। उन्होंने कहा कि दक्षिण में जहाँ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का मिलन होता है, वहाँ आज की सुबह हजारों लोग इकट्ठे हो रहे होंगे। जानती हो किस लिए? वहाँ पूर्णिमा के दिन सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य बहुत भव्य होता है। माताजी सुनती रहीं और आचार्य श्री को देखती रहीं। आचार्य श्री ने कहा, सविता देव के ध्यान के लिए वहाँ से ज्यादा आकर्षक प्राकृतिक दृश्य कहीं और नहीं होगा। समुद्र जल से ऊपर उठता हुआ सूर्य बिंब प्रातः काल के समय ऐसा लगता है जैसे सविता देव स्नान कर निकल रहे हों। अगाध जल राशि से उठती हुई तरंगे, उनसे उठता गिरता जल सूर्योदय समय ऐसा प्रतीत होता है जैसे सविता देव नहाकर बाहर निकले हैं तो उनके शरीर से पानी की बूंदें गिर रही हैं। ये चर्चा करते हुए आचार्य श्री और माताजी परामर्श कक्ष में आ गए थे। परामर्श जहाँ वे निवास पर आए साधकों या अतिथियों से मिलते थे। माताजी ने आचार्य श्री से अभी तक जो सुना था उस विवरण को वे मत रही थी। पूछने का मन हो रहा था कि अचानक इस तरह के उल्लेख का क्या आशय है। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।